हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने पिछली बार देखा था फोटोशॉप फर्स्ट पार्ट, क्लास फर्स्ट देखी थी, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ टूल्स कवर किए थे, 3 टूल कवर किए थे। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखने वाले हैं और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स रहा, आपने काफ़ी अच्छे कमेंटिंग किए, आपने अपने सजेशन भी दिए कि भाई हमें किस टाइप की वीडियो चाहिए। तो हमारे अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें ऐसे सजेशन देते रहें, हमें बताते रहें कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और आपको कौन से वीडियो की रिक्वायरमेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आज हम क्लास 2 को देख रहे हैं फोटोशॉप के अंदर। क्लास 2 के लिए हम आगे के टूल कवर करेंगे। इसके अंदर हम कवर करेंगे क्विक सिलेक्शन टूल और क्रॉप टूल, है ना। पहले हमने देखा था, एक बार हम उसको रिपीट करते हैं। हमने जो पहले क्लास के अंदर पार्ट 1 के अंदर देखा था मूव टूल, सिलेक्शन टूल और लेसो टूल। इसके अलावा हमने देखा था कि पेज न्यू क्रिएट कहाँ से होता है ना। कलर मोड को, जो कलर मोड में RGB और CMY के होते हैं, उनका फुल फॉर्म कहाँ होता है, वो कहाँ यूज किए जाते हैं। हमें नई लेयर लेनी हो तो हमें कहाँ से लेते हैं, कोई हमें कलर फील करना हो तो हम किस तरह से करते हैं, हमें सिलेक्शन को बने हुए सिलेक्शन को डिसलेक्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें, कॉपी पेस्ट वगैरह, ये सारे हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखे थे, पिछली क्लास में देखे थे। आज हम 2 टूल कवर करेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल और क्रॉप टूल। क्विक सिलेक्शन के अंदर 2 टूल होते हैं, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल। ये 2 टूल हम कवर करेंगे। और क्रॉप के अंदर 4 टूल होते हैं, जिसके अंदर क्रॉप टूल होता है, पर्सपेक्टिव क्रॉप होता है, स्लाइसिंग टूल होता है और स्लाइसिंग सेलेक्ट टूल होता है। ये स्लाइसिंग और स्लाइसिंग सेलेक्ट टूल है वो हमारे पार्ट 3 में रहेंगे, क्लास 3 में रहेंगे। अभी सिर्फ हम ये सिलेक्शन और क्रॉप टूल का यूज करेंगे। साथ में हम प्रैक्टिस भी करके बताएंगे कि हमें इन टूलों को कहाँ कैसे यूज करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और हम फोटोशॉप पे चलते हैं। अब सबसे पहले कंट्रोल एन न्यू पेज के लिए ये मैंने एक नया पेज ले लिया है। और इस नए पेज में जो हमने पिछली बार टूल देखे थे वो देखे थे मूव टूल, आपका रेक्टेंगल सिलेक्शन टूल और लेसो टूल। आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी, बहुत अच्छा लगा। अब इसके बाद में क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन में क्या होता है कि हमने कोई भी, जैसे मान लो हमने एक इमेज ले लेते हैं, यहां से हमने एक मेरा एक ड्रेस का मैंने इमेज लिया है और हम देखेंगे कि इसमें कलर वगैरह चेंज हम कैसे करें, हमें इसके अंदर जैसे ब्राइटनेस बढ़ानी है तो हम कैसे बढ़ाएं, ये सारी चीज हम देखेंगे इसके अंदर। जैसे मान लो हमने ना एक इसके अंदर थोड़ा एक इमेज ले लिया, जैसे ये वाला इमेज ले लिया हमने। ये वाला इमेज हम इसको राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और ये मेरा फोटोशॉप के अंदर कंट्रोल भी कर देंगे। सबसे पहले अब देखो, अब आप इन दोनों टूलों से, क्विक सिलेक्शन मैजिक वैन टूल से क्या काम कर सकते हैं और क्रॉप टूल से आप क्या काम कर सकते हैं, ये इस वीडियो में हम कंप्लीटली कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन का मतलब ये है कि जैसे मुझे ये जो फ्रॉक वगैरह पहन रखी है या ड्रेस है, इस ड्रेस का कलर चेंज करना है। तो देखो इसके अंदर क्या होता है, एक तरीका तो ये है कि यहाँ पे गए और पॉलीगॉन से आपने इस तरह सिलेक्शन बनाया है, इस तरह से। तो इसमें क्या बहुत सारा टाइम चाहिए, है ना, बारीकी से करना पड़ता है। लेकिन अगर आपका सिंगल कलर है तो आप क्विक सिलेक्शन टूल से आराम से इस तरह से सिलेक्शन बना सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है आपको, इस तरह से ये ड्रैग कर दिया मैंने, ये देखो ड्रैग कर दिया। ड्रैग करके आपने सिलेक्शन में कन्वर्ट कर लिया। सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अब कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहला कि हमने एक नई लेयर लेंगे, हमने यहां से कलर डिसाइड किया कौन सा कलर करना है। जैसे मान लो हमने ये ब्लू कलर करना है और ये वाला कलर पिछली बार हम देखा था ओल्ड बैक स्पेस और कंट्रोल बैक स्पेस से, वो हमने फील किया है। और इसके बाद में हम इसके ये मोड हम चेंज करके देख सकते हैं। ये देखो यहां से हम लोग ये इसके मोड चेंज करके देख सकते हैं कि हमें किस मोड के अंदर ये कलर चाहिए। तो जिस मोड में आपको कलर चाहिए उस मोड के अंदर आप ये कलर चेंज कर लोगे। आप देखो आराम से, देखो ये देखो, ये वाला कलर था मेरा, ये इसका लाइट हो गया। इसी तरह से ये इसके अदर भी हम मोड इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। देखो ये देखो, ये आ गया। ये इस तरह से जो भी आपको कलर मोड चाहिए वो यहाँ से हम लोग, देखो इसका कलर चेंज हो गया पूरा पूरा। तो लेकिन ये कलर चेंज के लिए हमें क्विक सिलेक्शन की जरूरत पड़ी। क्विक सिलेक्शन ने क्या किया, इसका सिलेक्शन बना दिया, ठीक है। लेकिन क्विक सिलेक्शन में क्या रिक्वायरमेंट होता है कि आपका लेयर सिलेक्ट होना चाहिए। लेयर सिलेक्ट होने के बाद में ही आप लोग काम कर सकते हो। तो हमने पिछली बार में क्या देखा, हमने नया लेयर लिया, नया उसमें कलर डाला और कलर डालने के बाद में फिर हमने इसके मोड चेंज कर दिए हैं, ठीक है। इसका एक और ऑप्शन है कि आप यहाँ पे गए और यहाँ से आपने क्यू सिचुएशन के अंदर
आप इसके अंदर इसमें कलर चेंज कर सकते हैं। थोड़ा हम इसका ये देखो, ये जो भी आपको कलर चेंज करना वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीज तो हमने यहाँ से देख लिया। अब इसके बाद में जैसे मान लो मुझे किसी का ना, जैसे ये मेरे पास में एक इमेज है, ये मेरे पास एक इमेज है, और अब इसके अंदर मुझे इसका थोड़ा फेस को ब्राइट करना है। जैसे ये मैंने इमेज लिया, यहां से वो राइट क्लिक किया, इसका फॉर्मेट चेंज है, ये यहां से हमने राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज किया, कंट्रोल एन न्यू पेज लिया, अब हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं क्विक सिलेक्शन टूल में गया और यहां से मैंने इस सिलेक्शन को ये कन्वर्ट कर दिया। अब देखो, ऑल्ट के साथ में मैं इस सिलेक्शन को कम और ज्यादा कर सकता हूं, मतलब एड ऑन कर सकता हूं और रिमूव कर सकता हूं। जैसे देखो मैंने ये ले लिया, अब क्या करना होता है हमारे को, हम यहाँ पे गए और यहां से हमने इसका ब्राइटनेस बढ़ा दिया, ये हमने इसका ब्राइटनेस बढ़ा दिया ऐसा, ये देखो, तो ये देखो ये चेहरा मेरा ब्राइट हो गया। तो क्विक सिलेक्शन टूल का इस तरह से यूज है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका जो प्रैक्टिस वर्क के अंदर, वो हम पूरा डिटेलिंग बताएंगे कि ये चार टूलों को हम प्रैक्टिस कहाँ कर सकते हैं, किस किस टाइप से कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ टूल सिखा रहे हैं, तो आप भी पहले इन टूलों को प्रैक्टिस करो, देन जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में वो इसका डिटेलिंग प्रैक्टिस रहेगा। अब हमने क्विक सिलेक्शन टूल, हमने यहाँ से सिलेक्शन बना दिया। ठीक है, तो देखो ये मेरा ब्राइटनेस आ गया, ये देखो थोड़ा डार्क थी इमेज, तो मैंने इसको पूरा ब्राइट कर दिया। ठीक है, ये क्विक सिलेक्शन टूल है। क्विक सिलेक्शन का मतलब है आपने देखो इस तरह से जहां जहां पे आपने ड्रैग किया वहां पे ये सिलेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। बहुत ही अच्छा टूल है, यूजफुल टूल है। और मैजिक वेंट टूल, मैजिक वेंट की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, मैजिक वेंट की रिक्वायरमेंट ये रहती है कि इनके अंदर कलर है ना सिंगल कलर होना चाहिए। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो जहां जहां पे व्हाइट था वहां पे इसने सिलेक्शन बना दिया, जहां जहां क्रीम कलर था वहां पे सिलेक्शन बना दिया। ये देखो ये सिंगल कलर, जैसे मान लो अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे सिंगल कलर है, तो देखो एक ही बार के अंदर ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। शिफ्ट के साथ में आप इसके अंदर प्लस कर सकते हैं, शिफ्ट के साथ में ये क्या होगा, ये एड ऑन होता जा रहा है, ये उसके अंदर सिलेक्शन को मतलब बढ़ाता जा रहा है। ठीक है, ऑल्ट के साथ में माइनस करता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिलेक्शन टूल है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इमेज को सिलेक्ट करने में काम आता है। ठीक है, अब देखो, अब मुझे है ना ये इमेज है ना इतना बड़ा नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ ये इमेज को छोटा करना है, मुझे सिर्फ इमेज इतना सा चाहिए। तो क्रॉप टूल है, आप आराम से इसको सिलेक्ट करो और इस पर डबल क्लिक करके बस ये इतना सा ही रहेगा, जितना पार्ट आपने सिलेक्ट किया है उतना ही पार्ट रहेगा, बाकी पार्ट इसको रिमूव आप आराम से कर सकते हो। ये भी काफी अच्छा टूल है। इसके अंदर अगर आप टॉप में देखेंगे तो इसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं, इन ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं। इसमें क्या ऑप्शंस होते हैं, जैसे मुझे फिक्स रेशो चाहिए, फिक्स रेशो का मतलब मैंने डाल दिया कि 2:1। अब ये इस रेशो में इमेज कटेगा आपका। देखो आपने ये लिया, ये देखो जैसे मान लो हमारा होता है इसके अंदर जैसे हम ये YouTube वगैरह के लिए थंबनेल बनाते हैं तो वहां पे ये रेशो चलते हैं, तो आपने रेशो सेव कर लिया, रेशो एड कर लिया और उसके बाद में बस आप फिर कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्लिक करना है और वो रेशो में सेव हो जाएगा। जैसे मान लो ये इमेज छोटा है तो भी ये इमेज अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो ये उसी रेशो में ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा टूल, काफी अच्छा ऑप्शन है, ये भी आप यूज कर सकते हो। ओरिजिनल रेशो मतलब जो ये फोटो जिस रेशो में बनी हुई है उसमें ओरिजिनल रेशो में आ जाएगा। ये अलग अलग रेशो हैं इसके। फ्रंट इमेज का मतलब है कि आपको 500 की इमेज चाहिए तो आप ये अब 500 की इमेज आप आराम से ले सकते हैं इसके अंदर। ये 500 का नहीं है, ये इसके अंदर 1500 और 1000 का है, तो आप इसके अंदर ये ले लिया आपने। अब ये फिक्स रेशियो के अंदर बन गया आपका, ये देखो अब 500 का ये रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन 150 या 300 ये यहाँ से हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये मेरा यहाँ से रहेगा। इसके अलावा इसके अंदर आप प्रीसेट भी डिफाइन कर सकते हो। प्रीसेट का मतलब आपने ये लिया और यहाँ से आपने डाल दिया कि मुझे 100 का एक इमेज चाहिए, तो आपने 100 का डाला और यहाँ से 72 का डाल दिया रेजोल्यूशन। अब हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि ठीक है, ये डाल दिया। अब मान लो कि मेरे को यहाँ पे भी वही रेशियो यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सी प्रेस किया, हम यहाँ पे गए, इस तरह से इस इमेज को इस रेशियो में छोटा बड़ा कर देंगे।
ये आ गया, डबल क्लिक किया तो देखो आपका जो इमेज है ना वो 100/100 के अंदर ही सेव हुआ, तो ये भी काफी काम की चीज है। ये स्लाइसिंग टूल, ये स्लाइसिंग टूल कहाँ हम यूज करते हैं, देखो ये वेब में तो लगभग बंद हो गया ये स्लाइसिंग टूल। ये पहले यूज होता था जब हम लोग पीएचडी स्लाइसिंग करते थे। पीएचडी का मतलब जब एचटीएमएल के लिए कोई चीज तैयार होती थी तब हम स्लाइसिंग टूल का यूज करते थे। हमें आइकन निकालने होते थे, हमें ना कुछ छोटी छोटी इमेजें निकालनी होती थी, है ना, और तो उसके लिए हम स्लाइसिंग टूल यूज करते हैं। लेकिन अभी क्या है, अभी CSS3 आ गई है, तो CSS3 में क्या है, आइकन वगैरह सारे ऑटोमेटिक आ जाते हैं, आपको उन्हीं की एपीआई मिल जाती है, तो इसका कम यूज हो गया। अभी जो स्लाइसिंग टूल है वो ओनली मोबाइल एप्लीकेशन है, तो हम जब मोबाइल एप्लीकेशन वाला देखेंगे पार्ट तब हम स्लाइसिंग टूल का अच्छे तरीके से यूज करके बताएंगे आपको। अभी इस वीडियो के अंदर हम इसको स्केप कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारे लिए ये कोई यूजफुल नहीं है। तो हमने दो टूल देखे थे अभी, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वैन टूल, और सेकंड पार्ट में हम देखा क्रॉप, और अब हम देखेंगे पर्सपेक्टिव टूल। पर्सपेक्टिव में क्या होता है, जैसे मान लो हमारा ये इमेज है, हम इसको निकाल रहे हैं, ठीक है, और हमने लिया, जैसे हमने कोलार डिजाइन का एक कुछ पंपलेट ले लिया है, कुछ डिजाइन ले लिया है तो थोड़ा रेक्टेंगल हो, जैसे ये हमने ले लिया, जैसे ये हमने एक इमेज लिया है। अब इसमें क्या देख रहे हो आप कि ये इमेज थोड़ा टिल्ड है, घुमा हुआ इमेज है। अगर अब ये आपको इमेज सही करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉप टूल का पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लेंगे और जिस एंगल में इमेज है उसी एंगल में आप इसको ऐसे डिजाइन कर देंगे। डिजाइन किया, अब आप इसको दोबारा करना पड़ेगा। यहां से हमने ये लिया और यहां से इसको ओके मार दिया, तो देखो ये जो मेरी इमेज थी थोड़ी टिल्ट थी, ये एकदम रेक्टेंगल हो गई। एक बार और हम देखते हैं इसको, हम इसको थोड़ा और इजी तरीके से समझते हैं कि ये कैसे काम आएगा। देखो ये मेरा कोई कोलार्ज है, ठीक है, ये मेरा कोलार्ज है, कॉपी किया, Ctrl+N किया, Ctrl+V। अब देखो ये फोटो जो बीच की फोटो आ रही है वो मेरी थोड़ी घूमी हुई है, थोड़ी रोटेट है, तो अब हमें इसको सही करना है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉप टूल को हमने ये लिया, ये यहां से, ये यहां से, और इसके बाद में हम लोग इसको यहां से ओके कर सकते हैं। कैंसिल करना हो तो ये वाला टूल यूज कर सकते हैं, ये वाला ऑप्शन यूज कर सकते हैं, और ओके करना हो तो ये वाला। तो देखो ये इमेज आपकी एकदम स्ट्रेट हो गई है, ठीक है, तो ये काफी अच्छा टूल है, काम का टूल है, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हमारा, वो हम एक तो ये वाला टूल देखेंगे, आई ड्रॉपर टूल पूरा अच्छे तरीके से, और साथ साथ में हम इसका प्रैक्टिस, जो हमारा मेन असाइनमेंट है वो असाइनमेंट हम करके देखेंगे। अगर हमारे वीडियो आपको सही लग रहे हैं तो आप हमें लाइक शेयर कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको किस टाइप के वीडियो और चाहिए, और हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।